हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये हमारा नया वीडियो है जो कि मैं अभी जा रहा हूँ बीड ज़िले में। परली लोकेशन है, वहाँ पे जा रहा हूँ। सो हमारा ही एक कस्टमर थे, उन्होंने हमसे जियो हंटर जो मशीन है वो हमसे ली थी COD पे, मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे ली थी। सो अभी उनको उस मशीन का ट्रेनिंग चाहिए, तो स्पेशली ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी मैं मुंबई से जस्ट निकला हूँ, आप देख सकते हैं बाहर। अभी जस्ट मैं बस में हूँ और वहाँ से यहाँ से निकला हूँ। तो सुबह मुझे अराउंड 8-9 बज जाएंगे वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो मैं इसका पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी मतलब देखना होगा कि जियो हंटर जो मशीन है उसका मतलब क्या यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स होता है। तो ये वीडियो पूरा देखो। हेलो दोस्तों, तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं अभी जस्ट उतरा हूँ बस से यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली जो प्लॉट है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो अभी जो आदमी है जो मशीन लेके आने वाला वो अब तक आया नहीं है, तो जैसे ही वो आता है तो हम लोग मशीन को असेंबल करेंगे। और जो पीछे आपको दिख रहा है, तो शायद हाँ दिख रहा है पीछे, ये उनका कम से कम 20 एकड़ का पूरा जो प्लॉट है। यहाँ हम लोग आज पूरा जो भी है ट्री हंटिंग करने वाले हैं। तो जो मशीन है जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम, उसका हम उसका ट्रेनिंग भी लेंगे, और जो उसको ऑन ग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम लोग दिखाते हैं। उसका रिजल्ट क्या आता है वो भी आपको सब दिखाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। और दूसरी बात यह है कि आज बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, मतलब पूरे महाराष्ट्र में ही हो रही है। महाराष्ट्र के बाहर हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल महाराष्ट्र में तो हो रही है। तो बारिश की वजह से अभी ट्रेजर हंटिंग जो मशीन अभी यूज़ करने मिलता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो मशीन का मीटर है वो मीटर अगर वो भीग गया तो फिर मशीन आपका गया। तो अभी देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ में आपको थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि मशीन क्या होता है एग्जैक्टली। सो ये होता है उसका मीटर, जो LCD हम बोलते हैं वो ये LCD रहता है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको ये LCD ऐसे रहता है। और ये जो है ये है 3D ड्यूअल सिस्टम। ओके, और जो ऑसिलोस्कोप होता है वो होता है ये वाला पार्ट, जो अंदर आपको ये पूरा जो स्क्रीन के अंदर जो दिख रहा है, एक थोड़ा सा ग्राफ दिख रहा है आपको। ओके, ये जो ग्राफ रहता है इसको बोलते हैं ऑसिलोस्कोप, ठीक है। और ये मशीन में एग्जैक्टली इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। ओके, सो इसमें को क्या मालूम पड़ता है, एक तो शेप, दूसरा डायामीटर कितना है, जो भी आपको मतलब मेटल मिलने वाला है उसका शेप कैसा है, उसका डायामीटर कितना है, और नंबर ऑफ टारगेट कितने, मतलब अंदर कितने मेटल है। ओके, और जो 4th नंबर है वो है टारगेट, रियल टारगेट है या फिर कोई मिनरल है। ओके, तो ये उसका मेन मतलब जो भी मशीन के जो भी खासियत है वो ये 4 चीज़ें हैं। सेकंड रहता है एक अपना जो मीटर रहता है, कौन सा मीटर रहता है आपको दिखाता हूँ। ये जो मीटर है ये मीटर रहता है, ये वाला मीटर आपको दिख रहा है मीटर। ग्राउंड यहाँ पे लिखा है कैविटी, यहाँ लिखा है मेटल। तो जो ये जो रहता है मीटर ऐसे रहता है। ओके, कैविटी यानी पोकड़ी बोलते हैं उसको, मराठी में पोकड़ी बोलते हैं। यानी कैविटी यानी जो भी केव रहता है, जो सेलाज रहते हैं, ओके, कोई मतलब जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको बोलते हैं कैविटी। और दूसरा रहता है मेटल। तो हम जब भी ग्राउंड पे जो अपने कॉइल है वो जब हम उसको चलाते हैं तो वो अगर कोई मिलता है, कोई भी मेटल में वो साउंड मारता है, तो या तो वो कैविटी रहता है या फिर मेटल मारता है। मेटल रहेगा तो मेटल पे साउंड मारेगा कुछ इस तरह, और ये मीटर में
ऐसा दिखाएगा। तो ये जो येलो पार्ट है वो दिखाता कि ये कितना बड़ा है, जो जो भी मेटल मिला वो कितना बड़ा हुआ है। तो इसमें देख पा रहे हो तो ये होगा अगर कुछ ऐसा इस तरह से कुछ आपको आता है तो मतलब जो मेटल मिला हुआ है वो थोड़ा छोटा है। अगर कुछ इस तरह से बड़ा आता है या फिर इतना फुल तक आता है तो मतलब जो मेटल है वो थोड़ा सा बड़ा है। वैसे यहाँ पे जो है कैविटी है, कैविटी हो जब जहाँ कैविटी होगी वहाँ को कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ को सीधा काम बंद कर देना है। ठीक है। दूसरा तो सेकंड पार्ट ये है, वो है ग्राउंड सेटिंग। ग्राउंड सेटिंग में क्या होता है, एक तो होता है टारगेट वेरिफिकेशन, मतलब ये है टारगेट है, राइट, ठीक है, और उसका हम लोग ना मैपिंग करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, ये मैपिंग करते हैं। तो मशीन से जब हमें टारगेट कोई मशीन मेटल मिलता है तो उसको हम चारों तरफ से जो मैपिंग करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं। वहाँ हम लोग बॉर्डर लगाते हैं, जो भी चूना रहता है चूने से हम लोग बॉर्डर लगाते हैं, और जिसका भी मीटर रीडिंग रहता है, जितना उसका लेंथ और हाइट रहता है उसको काउंट करते हैं, जो बाद में हमको डेप्थ में काम में आता है। ये हमको फर्स्ट स्टेप में ही हमको पूरा करना है। और ये जो वैल्यूज़ है वो हमको बाद में लगते हैं डेप्थ वैल्यूज़ में डालने के लिए। ओके, तो जब अपना टारगेट का जब अपना कंप्लीट होता है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप पे स्कैन करना रहता है। जब हम लोग कॉइल चलाते हैं और कुछ आवाज़ आता है तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद में हम उसको स्कैन करते हैं। तो स्कैन में हमको एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट मिलता है, जहाँ हमको मालूम पड़ता है कि जो भी हमको मिला है उसका कितना हाइट तो नहीं है, थोड़ा एक हल्का सा शेप हमको समझ में आता है जो भी है। ओके, सो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमको डेप्थ मालूम पड़ता है। डेप्थ में हम जैसे हम लोग डेप्थ का बटन दबाते हैं तो उसमें ये दो वैल्यूज़ वो पूछता है कि आपने जो मेटल फाइंड किया है उसका वैल्यूज़ कितना है, मतलब हाइट और विड्थ कितना है। तो उसमें हम डालते हैं। जैसे हम लोग उसको डालते हैं तो हमको फिर से स्कैन करना पड़ता है, और स्कैन करने के बाद में हमको एक रिपोर्ट मिलता है, डेप्थ एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें हमको एग्जैक्टली जो भी हमको नीचे जो भी है पेटी है या फिर जो भी हंडा है जो भी है उसका एग्जैक्ट डेप्थ कितना है वो मिल जाएगा, और उसका एग्जैक्ट शेप मिल जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब ये स्कैन और डेप्थ जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमको रिकॉर्डिंग में देखना रहता है। का जो भी दोनों का जो रिपोर्ट आता है वो रिकॉर्डिंग में स्टोर हो जाता है। तो हमको इसमें जाना है, वो रिपोर्ट देखना है, और हमको पूरा एनालिसिस करना है कि जो हमको जो मिला है टारगेट वो क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। ओके, ये इसमें हमको एक सीखेंगे कि जो ऑक्सिलोस्कोप रहता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ये ऐसे रहता है। जब भी कोई आपको नगेट मिलता है जो ज़मीन के एकदम थोड़ा नज़दीकी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है वो, तो उसका जो ऑक्सिलोस्कोप है वो कुछ इस तरह से मीटर में आता है। दो मेटल रहते हैं तो कुछ इस तरह से आते हैं, दो लंबे हैं तो कुछ इस तरह से आता है। अगर कोई पेटी है तो वो कुछ इस तरह से आता है। ओके, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन होके ऊपर जा रहा है और फिर नीचे वापस क्लोज हो रहा है। और जो पेटी है वो थोड़ा डीप में है तो ऐसे राउंड में आता है। ओके, और जो पेटी है और भी डीप में है, मतलब बहुत ऑलमोस्ट 5-6 फीट या फिर उससे ज़्यादा है, तो इस तरह से आता है। जब भी ये लाइन के पास, एकदम लाइन के पास ये जो आता है मीटर अगर आ जाता है तो आपको जो कॉइल है वो आपको स्विच करनी है, और जो बड़ी कॉइल जो है वो लगानी है कि इसका जो मैक्सिमम डेप्थ जो है वो अभी उसका हो चुका है, इससे ज़्यादा ये जाएगा नहीं। तो हमको ये जो कॉइल है, जो कॉइल चेंज करनी है और बड़ी कॉइल लगानी है, बस दैट्स इट। दूसरी बात है, अगर कोई गड्ढा है और गड्ढे में हमको ये सर्च करना है, तो ये जो बाजू के जो वॉल्स रहते हैं वो वॉल थोड़े लंबे होने चाहिए, मतलब उनका कॉइल से जो विड्थ रहता है वो
50 सेंटीमीटर रहना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। ओके, तभी आपको जो अगर वैसे नहीं होता है तो सीन ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बाजू के वॉल पे अटक के वापस उधर ही आती है, तो फिर आपको जितना डेप्थ मिलता है वो डेप्थ नहीं मिल पाता आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन में कुछ ये लास्ट कंडीशन है जहाँ आपको सॉइल मिनरल्स मिलते हैं। अगर किसी ज़मीन में हाई मिनरल्स है, ओके, तो आपको मीटर में ऐसे पूरा एंडलेस लाइन जाता है, तो समझ लेना वो आपको दिखाता है कि एज ए मेटल दिखाता है, लेकिन वो मेटल नहीं होता, वो होता है मिनरल्स जो पूरे मिट्टी में भरा पड़ा हुआ है। तो वो आपको पूरा वो उस प्लॉट में, उस ज़मीन में आपको मतलब ट्रेजर हंटिंग नहीं करनी है, वो मशीन बंद करनी है बस। सो एंड ऑफ द डे हम ट्रेजर हंटिंग कर नहीं पाए, बारिश बहुत थी तो बाहर जाना मुश्किल हो रहा था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बुक नॉलेज दिया हुआ है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी मशीन को अच्छी तरह से सीखने के लिए। आपको ये बुक नॉलेज बहुत काम आएगा। और बाकी रहा मशीन का असेंबलिंग, वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून, गुड बाय।